Hello guys, this is Ayush Dikshit. Welcome to Oscillate Coaching Center. Today we shall discuss about the interrogative sentences of present continuous tense. तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं और स्ट्रक्चर हमारा क्या है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं इज, एम, आर। उसके बाद हम लेंगे सब्जेक्ट, आफ्टर देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर हमारा एट लास्ट में क्या आएगा ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों बस ये स्ट्रक्चर आप इनकलकेट कर लीजिए अपने दिमाग में, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सारे सेंटेंसेस आपके आसानी से हो जाएंगे। जैसे मैंने पिछले सभी वीडियोस में आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर बताया है और मैंने अपने हर वीडियो में यही बात कही है कि सबसे पहले आप स्ट्रक्चर जो है दिमाग में बैठा लीजिए। अगर स्ट्रक्चर आपको सभी सेंटेंसों का आता होगा तो आपके सेंटेंस आराम से बन जाएंगे बिना कोई रुकावट के। और एक चीज़ आप और ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए कि आपकी वोकैब थोड़ी आप अपनी इम्प्रूव करिए। अगर आपकी वोकैब इम्प्रूव नहीं होगी दोस्तों तो आपको अगर ये स्ट्रक्चर आता भी है, मान लीजिए ये हमारा आता भी है, सब्जेक्ट भी आता है, लेकिन वर्ब जो है आपको नहीं मालूम है कि इसका मतलब ये होता है, चहचहाना का मतलब चिरपिंग, मतलब ये सब चीज़ें आपको नहीं अगर आती हैं कि वर्ड मीनिंग अगर आपको नहीं आती है तो आप उसको सोचें कि आप कैसे टेंस बना पाएंगे। इसलिए जो अपनी वोकैब जो है इम्प्रूव करिए। वोकैब पर मैंने पिछले बहुत सारे वीडियो डाले हैं और मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगा। अगर वो सब वीडियो आपने मेरे नहीं देखे हैं तो देख लीजिए जाके दोस्तों। तो चलिए फिर दोस्तों इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हम अपने 5 सेंटेंस लेते हैं और एक एक करके हम अपने सारे सेंटेंसेस को बनाएंगे और आपको बताएंगे इस स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ किया है मैंने इन सेंटेंसों में। तो सबसे पहले अपना पहला सेंटेंस देखते हैं, क्या पक्षी चहचहा रहे हैं। तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लेंगे इज, एम, आर। तो अब सोचते हैं दोस्तों इज लें कि एम लें, आर लें। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में, रूल वाले वीडियो में बहुत ही क्लियर कर दिया है, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे बर्ड्स है तो बर्ड्स हमारा प्लूरल है तो हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा दोस्तों, आर रहेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम वर्ब की सब्जेक्ट लेंगे, द बर्ड हो गया, सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब ली, फिर हमारा सब्जेक्ट हो गया द बर्ड्स। उसके बाद हम क्या लेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो हमने यहाँ पे चिरपिंग ले ली। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई नहीं है तो ऑब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट हो आपका तो यहाँ पे सबसे आखिरी में आप ऑब्जेक्ट लेंगे, जैसा आप सभी टेंसों में करते आ रहे हैं वैसा ही करना है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। चलिए अपने सेकेंड वन की ओर चलते हैं, क्या नदी पुल के नीचे बह रही है। तो सबसे पहले अब देखेंगे द रिवर हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लेते हैं दोस्तों, इज लेते हैं। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हमने इज ले लिया यहाँ पर। उसके बाद फ्लोइंग, फ्लो में आईएनजी लगा दिया, इज ले लिया, फिर हमने सब्जेक्ट क्या ले लिया, द रिवर ले लिया, फिर फ्लोइंग हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई, फिर अंडर द ब्रिज हमारे इसमें जैसे ऑब्जेक्ट है तो आपका सबसे आखिरी में आपका ऑब्जेक्ट लिखा गया है। ये हमारा क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो आप एंड तक देखते रहिए। थर्ड वन की ओर चलते हैं। अपने थर्ड वन हमारा क्या है, क्या यह सुनार तुम्हारी अंगूठी बना रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने इज ले लिया, फिर डैड गोल्ड इसमें हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर मेकिंग हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई और योर रिंग हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बहुत ही क्लियर हो रहा होगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सारा समझ में आ जाएगा। बस ये नहीं है कि दोस्तों आपने वीडियो काट कर देख रहे हैं या पूरा नहीं देखेंगे। अगर आप पूरा देखते हैं दोस्तों तो टेंस आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा टेंस में। चलिए अपने फोर्थ वन की ओर चलते हैं दोस्तों, तुम किसे बुला रहे हो। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैं जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मैंने पढ़ाए हों, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट के हों, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट के हों, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हों, जब भी मैं उसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपको पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ मैं कि कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं हमारे जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। वैसे ही आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी टेंस में भी कुछ ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो हमारे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, तो उसमें भी हमारी प्रोसेस वही रहेगी जो हमारे पिछले टेंसों में होती आ रही है। कि सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड हमने ले लिया, हेल्पिंग वर्ब के पहले ही हम क्वेश्चन वर्ड ले लेंगे। यहाँ पे हमने सबसे पहले अपना क्वेश्चन वर्ड ले लिया, फिर हमारा वही प्रोसेस चलेगी
कि सबसे पहले इज एम आर में से हम अपनी हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो आर लेंगे क्योंकि यू है हमारा सब्जेक्ट, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर कॉलिंग हमारी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो इसलिए कोई बात नहीं, अगर होगा तो हम सबसे आखिरी में लगा देंगे। चलिए दोस्तों फिर अपने फिफ्थ वन और लास्ट वन की ओर चलते हैं। यह लड़का अब क्यों रो रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड मैंने वाई यूज किया है, WHI वाई, और उसके बाद दिस बॉय है, तो दिस बॉय हमारा सिंगुलर है, एक लड़का है, इसलिए हमने यहाँ पे इज यूज किया है हमारा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमने वीपिंग, रोने के लिए वीपिंग लगाई है, तो वीपिंग मेन वर्ब की आपकी आईएनजी फॉर्म है, और एट लास्ट हमने अपना ऑब्जेक्ट लगा दिया नाउ। इसी प्रकार दोस्तों हमारे 5 सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए हैं और बहुत ही आसानी से आपको ये 5 सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। और अगर कहीं पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जितने टेंसेस मैंने आपको पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ग्रामर से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो वो आप हमको बताइए, उस पर भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों आज का वीडियो हमारा समाप्त हो गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, स्टे होम, पीस।